हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मटेरियल्स टॉपिक के अंतर्गत यह हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स तथा उनसे संबंधित फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम दूसरी वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करें तथा घंटी का बटन न दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, पहले इस टॉपिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स की अगर बात किया जाए तो मटेरियल्स हमारे जीवन के और प्राचीन समय से ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग रहा है। आज आप जो भी पार्ट्स अपने चारों ओर देखते हैं वो सारे क्या हैं? मटेरियल्स ही हैं। ठीक है, देखिए, मटेरियल्स का इतना ज्यादा प्रभाव रहा कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मानव इतिहास की बात करें, तो इतिहास के युगों का जो नामकरण हुआ वो भी पदार्थों के नाम से हुआ। जैसे स्टोन एज, ब्रांज एज, आयरन एज, लौह युग, कांस्य युग, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल एज, स्मार्ट मटेरियल एज, इस प्रकार से मटेरियल का नामकरण होता है। तो दोस्तों, हम मटेरियल्स का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस विज्ञान को हम मटेरियल साइंस के नाम से जानते हैं। देखिए, बात अगर हम करें, इस क्वेश्चन की बात करने से पहले थोड़ी सी बात आपसे कर लेंगे। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस की अगर बात करें तो पदार्थ विज्ञान, ठीक है। तो मटेरियल साइंस के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? कंपोजिशन, माने इसका संगठन क्या है, कौन कौन से पदार्थ इसमें है, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है, देन कैरेक्टराइजेशन, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टराइजेशन, देन बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग जो होते हैं, एप्लीकेशंस को जानेंगे, और परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल साइंस के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं? तो किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल का कंपोजिशन कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इस चीज का अध्ययन हम लोग मटेरियल साइंस के अंतर्गत करते हैं। देखिए, आज अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रत्येक पदार्थ की परफॉर्मेंस कैसी है और उसकी क्वालिटी कैसी है, इस बात पर कोई भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है। तो मटेरियल साइंस का अध्ययन कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है, यहां से आपको पता लगा होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं, यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विच वन इज नॉन मेटल। देखिए, नॉन मेटल कौन सा अधातु है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आंसर समझा दिया जाए, या आंसर को समझाने से पहले उससे रिलेटेड और भी सारे टॉपिक्स को समझा दिया जाए, जिससे सारे टॉपिक आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं, यानी स्पष्ट हो जाए, फिर कभी आप दोबारा गलती न करें। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, मटेरियल साइंस की बात हो गई,
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को आप लोग जैसा जानते हैं बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला मेटल्स और दूसरा आपका क्या होता है, नॉन मेटल्स। पहला आपका क्या होता है, मेटल्स, और दूसरा आपका क्या होता है, नॉन मेटल्स। तो दो रूप से बांटा जाता है, आप लोग नोट कर सकते हैं, मेटल्स एंड सेकेंड वन आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। तो अब देखिए, अगर अब हम बात करें तो मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। देखिए मेटल्स बेसिकली आपका, मेटल्स धातुएं। देखिए धातुओं की अगर हम बात करते हैं तो धातुएं आपकी क्या होती हैं, एक मिनट, धातु, मेटल्स, मेटल्स क्या हैं, पहली चीज मेटल्स की बात करेंगे, देन नॉन मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स ए सॉलिड मटेरियल, मेटल्स मींस सॉलिड मटेरियल विच इज हार्ड, शाइनी, ठीक है, हार्ड मींस जो कठोर होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, शाइनी चमकदार होंगे, ठीक है, मैलेबल माने आघात वर्धनीय होंगे, और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जो उष्मा के और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। अब मेटल्स की बात किया जाए तो मेटल्स को दो प्रकार से बांटते हैं, एक को बोलते हैं फेरस मेटल, फेरस मेटल, और दूसरे को बोलते हैं नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। तो मेटल्स का अगर हम डिवाइडेशन करें तो दो पार्ट से, मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखिए अब बात किया जाए तो यहां पर ऑप्शन हमारा क्या दिया है, और आगे की चीजों को भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चन भी बताते चलेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन इज नॉन मेटल, यानी कौन सा अधातु है, मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास और आयरन। आप लोग एक बार सोचिए, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। देखिए मरकरी भी क्या है आपकी मेटल है, ब्रास मेटल में ही आएगा और आयरन आपका मेटल में आएगा, बट ग्रेफाइट क्या है, मेटल होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, मेटल होता है। अब देखिए ग्रेफाइट की बात किया जाए तो ग्रेफाइट आपका क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल पदार्थ है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस चीज के बारे में आपको हमेशा याद रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेफाइट क्या है तो नॉन मेटल, ठीक है, जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का अच्छा चालक है। इसके बारे में एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, ये कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, यानी इसमें साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, तो ये साइनी दिखते हैं, चमकदार दिखते हैं, और ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो कौन सा नॉन मेटल है यहाँ पर, ग्रेफाइट आपका क्या है, नॉन मेटल है। देखिए अब हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आपको जनरली ये चीज लर्न हो जाएगी कि मेटल कौन कौन से हैं। देखिए इस ट्रिक को बताने से पहले हम इस चीज को एक बार रफ कर रहे हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए एक ट्रिक है हमारी, प्लीज। देखिए कोई एक बच्चे को ज्यादा परेशान कर रहा है तो बच्चा क्या जवाब देता है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। देन बोलता है एक क्यूट जेब्रा, एक छोटा सा जेब्रा है, क्यूट जेब्रा, वो बालक बोल रहा है आई लाइक हर, ठीक है, मैं उसे क्या करता हूं, पसंद करता हूं। देखिए एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस से आपको मेटल्स के जनरली जो नेम पूछे जाते हैं वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कॉल मी स्मार्ट जीनियस, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। अब देखिए तो क्या बोलता है बच्चा कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस, ठीक है। फिर अगेन वो कहता है कि कॉल मी स्मार्ट जीनियस। देखिए प्लीज से यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो आपको याद रखना है कि पोटेशियम क्या है, धातु है, प्लीज। स्टॉप, स्टॉप से हो जाएगा सोडियम,
दो वर्ड लीजिए सोडियम। देन कालिंग, कालिंग से आपका Ca से हो जाएगा कैल्शियम। मी से आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। देन ए से क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम। देन क्विड से आपका क्या हो जाएगा? कार्बन। जेब्रा से आपका क्या हो जाएगा? जिंक। जेब्रा से आपका क्या हो जाएगा? जिंक। और आई से आपका क्या हो जाएगा? आयरन। लाइक से आपका क्या हो जाएगा? लेड। हर से आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। काल से आपका क्या हो जाएगा? कॉपर। काल से आपका कॉपर। मी से आपका क्या हो जाएगा? मरकरी। और स्मार्ट से आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर। और आपका हो जाएगा गोल्ड। तो ये सब आपके क्या हैं? मेटल है। इसके अतिरिक्त आप इस तरीके से जो है आप चीजों को पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। अगर एक बार आप ये याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। 2-3 बार अगर इसको आप रटेंगे, ठीक है, तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच मेटल्स कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। किस धातु में प्रमुख तत्व के रूप में लोहा होता है? ठीक है, ब्रास मेटल, ब्रांज मेटल, जिंक और फेरस मेटल। तो देखिए आपको मैंने मेटल के बारे में बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मेटल्स क्या होते हैं? ए सॉलिड मेटल। मेटल्स मींस ए सॉलिड मटेरियल। आपसे पूछे मेटल क्या होते हैं? ए सॉलिड मटेरियल, ठीक है, विच इज हार्ड, जो कठोर होते हैं, शाइनी मींस चमकदार होते हैं, मेलेबल होते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, इसको अभी आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डक्टिल होते हैं और क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल के क्या होते हैं? अच्छे सुचालक होते हैं। तो इसमें गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल जो है कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे? इसकी अपोजिट। ठीक है, नॉन मेटल्स में ये सब क्वालिटी नहीं पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। वहां पर आयरन कंटेंट क्या रहेगा? ठीक है, नॉन मेटल्स में ये सब जो है क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया मेटल। अब मेटल की बात करते हैं तो यहां पर दो मेटल्स होते हैं आपके। मेटल्स के दो प्रकार होते हैं। एक होता है फेरस मेटल। क्या होता है? फेरस मेटल। और दूसरा आपका क्या होता है? नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल को हम बोलते हैं लौह धातुएं और नॉन फेरस मेटल को हम बोलते हैं अलौह धातुएं। ठीक है, अब देखिए फेरस मेटल क्या होते हैं? ऐसे जिसमें मेजर पार्ट ऑफ आयरन और कार्बन होता है उसको हम फेरस मेटल बोलते हैं। जैसे फेरस मेटल का एग्जांपल की अगर आपसे बात किया जाए तो पिग आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, निकल हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? फेरस मेटल्स के एग्जांपल हैं। वाइल अगर नॉन फेरस मेटल की बात करिए तो आपका कॉपर हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, ये सब कैसे हो गए? आपके नॉन फेरस मेटल हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया होगा कि जिसमें प्रमुख तत्व के रूप में लोहा विद्यमान होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फेरस मेटल बोलेंगे। लेकिन यहां से एक बार इस क्वेश्चन को इसके आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फेरस और नॉन फेरस के जो मेन डिफरेंस है उसको भी जान लेते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए फेरस मेटल में क्या होगा? यहां पर आयरन कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर आपके आयरन कंटेंट यानी लौह तत्व की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। बट यहां पर लौह तत्व की मात्रा क्या होगी? मिसिंग होगी। यहां पर आपका लौह तत्व नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अगर फेरस मेटल की बात किया जाए तो यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है?
वो हाई होता है, यानी उच्च गलनांक होता है। बट नॉन फेरस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, एमपी मींस मेल्टिंग पॉइंट आपको लेस मिलेगा। ठीक है, अगर कलर की बात किया जाए तो जनरली ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर में पाए जाते हैं, यानी ब्राउन एंड ब्लैक कलर में ये जो है आपको मिलते हैं। बट यहाँ पर ये आपको डिफरेंट कलर्स में जो है मिल जाएंगे, विभिन्न रंगों में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फेरस मेटल जो होते हैं वो रस्ट यानी जंग पकड़ते हैं, जबकि ये लोग जो है डज नॉट कैच रस्ट यानी जंग नहीं पकड़ते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि ये जंग नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, आप दूसरी बार फेरस मेटल को क्या किया जाता है, मैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी इसको चुंबकित किया जा सकता है, बट इसको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर फेरस मेटल की बात किया जाए तो कोल्ड स्टेट में क्या होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं यानी भंगुर होते हैं। बट नॉन फेरस मेटल की बात किया जाए तो ये हार्ड स्टेट में क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा था फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के बारे में। अब हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। अब हमें नहीं लगता कि आपको इसका आंसर बताने की आवश्यकता है, लेकिन तब भी हम एक बार आपको बताते हैं कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता। बताइए किस धातु में आपको लोहा नहीं मिलेगा, तो कौन सा वो होता है, वो आपको होगा नॉन फेरस मेटल। कौन सा मेटल, नॉन फेरस मेटल, यानी जो अलौह धातुएं होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता, उनमें आयरन कंटेंट क्या होते हैं, आपको जैसा पता है कि वहां पर आयरन कंटेंट आपके मिसिंग होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल्स। क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मेटल्स। तो आपसे अब ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए, धातुओं की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनके यांत्रिक गुण होते हैं। देखिए, दो प्रकार से होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा आपका क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी यांत्रिक गुण और भौतिक गुण। तो बताइए आप लोग, तो यहाँ पर दो प्रकार के गुण होते हैं प्रॉपर्टीज। पहले प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार से इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बांट के चलते हैं। ठीक है, किसमें, एक आपकी होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी आपकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, देन आपको क्या मिलेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, बताइए आप लोग एक बार सोचिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मेटल का कलर, उसका रंग कैसा है, ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, उसका वेट कितना है या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये क्या हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। देन अगर हम और बात करें तो आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर, यानी संरचना कैसी है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, स्ट्रक्चर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। देन नेक्स्ट बात करते हैं तो फ्यूजिबिलिटी हो गया। ठीक है, फ्यूजिबिलिटी, देखिए सारे क्या हैं इसको अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन पहले एक बार आप लिख लीजिए। फ्यूजिबिलिटी क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हो गई, ये भी किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। देन अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपका क्या हो गया, डक्टिलिटी हो गया। क्या हो गया, डक्टिलिटी हो गया। देन आपका क्या हो गया, मैलेबिलिटी हो गया। क्या हो गया, मैलेबिलिटी हो गया। देन नेक्स्ट बात करें तो हार्डनेस हो गया, ये है आपका। देन नेक्स्ट बात करें तो ब्रिटलनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया।
ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें तो टफनेस हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें तो टेनासिटी हो गया, टेनासिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो क्या हो गया आपका, इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके कैसे प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का अर्थ कि क्या है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, बताइए कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। तो फ्यूजिबिलिटी क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कोरूजन क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। स्ट्रक्चर आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बट डक्टिलिटी क्या है, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विच इज ब्रिटल मेटल, सबसे ज्यादा भंगुर धातु कौन सी होती है, ठीक है। विच इज ब्रिटल मेटल, तो आपको याद रखना है कि कास्ट आयरन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है, ठीक है। अगली वीडियोस के बारे में हम आपको पिग आयरन, कास्ट आयरन, रैट आयरन के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहां पर याद कर लीजिए कि ब्रिटल मेटल क्या है, तो कास्ट आयरन इज ब्रिटल मेटल, ठीक है। देन नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल offers resistance to elastic deformation in a cutting tool, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो धातु का कौन सा यांत्रिक गुण काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध पैदा करता है, ठीक है। तो कौन सा गुण जो है, अगर किसी धातु को जो है आप काट रहे हो तो कौन सा ऐसा गुण है जो प्रतिरोध पैदा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्डनेस, कठोरता, ठीक है। हार्डनेस वो गुण है जब किसी भी मेटल को जब आप क्या करते हो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन करोगे इन कटिंग टूल में गुण का, तो वहां पर ये प्रतिरोध प्रदान करेगा। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस मेटल का वह गुण है, ठीक है, जिसके माध्यम से वह दूसरे गुण पदार्थ को क्या करता है, काटता है, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये पदार्थ का वह गुण है जो रेसिस्ट अबार्शन एंड इंडेंटेशन, जो क्या करता है, प्रतिरोध प्रदान करता है। हार्डनेस डिक्रीजेस बाय हीटिंग, मतलब हीटिंग के कारण, हीटिंग के द्वारा हम हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस किसी भी पदार्थ की, किसी भी मेटल की वह गुण है जिसके माध्यम से वह किसी, जिस गुण के कारण वह किसी दूसरे धातु को काट सकता है, यानी काटने की योग्यता रखता है, ठीक है। ये enables टू रेजिस्ट एबार्शन एंड इंटेंशन, ठीक है। ये आपको रेजिस्टेंस भी क्या करता है, ऑफर करता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा। देखिए अब यहां पर चीजें आ ही गई हैं, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का फुल फॉर्म, मतलब डक्टिलिटी मीन्स लचीलापन, ठीक है। अगर आप किसी भी मतलब किसी भी मेटल को खींचकर तार बनाने, बिना टूटे, ठीक है, अंडर टेंशन, ठीक है, बिना टूटे तार बनाने की जो उसकी क्षमता होती है, इसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो यहां पर अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो ए मेटल इज सेड टू बी डक्टिल व्हेन इट कैन बी ड्रॉन, व्हेन it can be drawn out into wires, ठीक है, तार में खींचने की क्षमता, ठीक है, into wires under tension without rupture, बिना टूटे हुए, ठीक है, without rupture। इसके इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर आपको डक्टिल मेटल की बात किया जाए तो डक्टिल मेटल में क्या गुण होना चाहिए, कि डक्टिल मेटल को स्ट्रांग होना चाहिए और उसे क्या होना चाहिए, प्लास्टिसिटी का गुण होना चाहिए, यानी वो प्लास्टिक होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक क्या है वो भी अभी आपको बताते हैं। अब देखिए अगर डक्टिल आपसे मेटल्स की बात किया जाएगा तो सबसे ज्यादा कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड एग्जांपल्स ऑफ डक्टिल मेटल्स। लेकिन अगर सबसे ज्यादा डक्टिलिटी की बात किया जाए तो आपको क्या आंसर देना है, सोना। सोना सबसे ज्यादा डक्टिल है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड एग्जांपल्स ऑफ डक्टिल मटेरियल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई डक्टिलिटी की। अब हम बात कर लेते हैं यहीं से मैलेबिलिटी की। तो मैलेबिलिटी क्या है,
मतलब मैलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी जिससे हम क्या कर सकते हैं, आघात वर्धनीयता, मतलब हैमरिंग को, हथौड़े की चोट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विदाउट किसी रप्चर के हम क्या कर सकते हैं, उसको सीट में क्या कर सकते हैं, उसको सीट में बदलने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तो मैलेबिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी of a metal by which it can be extended in any direction. It can be extended in any direction. ठीक है, किसी भी दिशा में आप इसको बढ़ा सकते हो बाय हैमरिंग रोलिंग, इस पे हैमर करके या इस पे रोलिंग करके आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो विदाउट क्लोजिंग रप्चर। अगर बात किया जाएगा तो मैलेबल कौन है, तो लेड इज एन एग्जांपल ऑफ मैलेबल मेटल। ठीक है, तो लेड किसका एग्जांपल है, मैलेबल मेटल का एग्जांपल कौन सा है, लेड हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप बात ही कर रहे हो तो हम टफनेस की भी बात यहां पर कर लेते हैं। तो टफनेस क्या है, टफनेस क्या है, एक मेटल को विद जो शॉक या इंपैक्ट मतलब झटके सहने की जो क्षमता होती है, इसी को हम बोलते हैं टफनेस। तो टफनेस क्या है, टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू विदस्टैंड शॉक और इंपैक्ट। तो मतलब झटके सहने की मतलब क्षमता को ही क्या कहते हैं, हम टफनेस बोलते हैं। तो जैसे बात किया जाए तो टफनेस क्या है, ब्रिटलनेस की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस का अपोजिट कौन होता है, टफनेस, और टफनेस का अपोजिट कौन होता है, ब्रिटलनेस। तो टफनेस इज द प्रॉपर्टी अपोजिट टू ब्रिटलनेस। अब बात किया जाए तो राट आयरन जो है टफनेस, टफ एग्जांपल का सबसे राट आयरन जो है आपका सबसे अच्छा टफ मटेरियल का एग्जांपल है। तो राट आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ए टफ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समय तो आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या है, देखिए यहां पर दो चीजें होती है, एक होती है प्लास्टिसिटी और दूसरी होती है आपकी इलास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है, ये मटेरियल का वो गुण होता है जो क्या करता है, बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। तो मेटल पदार्थ के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एनेबल्स टू फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब अब जैसे गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी में आपने एक बार डिफॉर्मेशन कर दिया तो वो स्थायी हो जाएगा। तो पदार्थ के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ ए मेटल इज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे मान लीजिए एक रबड़ को जो है आप खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उससे फोर्स को रिलीज कर देंगे वो पुनः अपनी एक क्या पहुंच जाएगी, अपनी स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इलास्टिसिटी क्या है कि जब आप रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपने मतलब आप अगर बल को हटा दे रहे हैं तो पुनः वो क्या हो जाएगी, अपने शेप में पहुंच जाती है। तो पदार्थ के इस गुण को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक मटेरियल का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, डक्टिलिटी के बारे में हमने आपसे बात कर ही ली। अब आपको बात करनी है ब्रिटलनेस की। ब्रिटलनेस क्या है, ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी नो डिस्टॉर्शन विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, यहां पर कोई परमानेंट आपको विच परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, तो आप क्या करते हैं बिफोर ब्रेकिंग, यहां पर क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा क्षणभंगुर होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको कोई शॉक देंगे या इंपैक्ट देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसमें डिफॉर्मेशन मतलब डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मेटल का बात किया जाए तो आपका कास्ट आयरन क्या है, ब्रिटल मेटल का जो है अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स
power of returning to its original shape after the applied force is released। अभी आपको मैंने बताया, तो यहां पर आपको क्या बताया कि इस गुण को हम किस नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, which property of a metal process by it melts when heat is applied। ठीक है, जब आप किसी मेटल पर हीट को अप्लाई करोगे तो उस गुण को क्या बोलते हैं, उस गुण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल टर्न्स इनटू लिक्विड। ठीक है, आपका लिक्विड में बदल जाएगा, पिघल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम फ्यूजिबिलिटी बोलेंगे। तो जैसे फ्यूजिबिलिटी में आपको क्या याद रखना है कि लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, वो लगभग 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लेड का सबसे मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, लो होता है। जबकि क्या करते हैं, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है, जबकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, विच एलाई यूज इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। तो फिलामेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता है कि टंगस्टन एलाई इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। दोस्तों आज जो है वीडियोज काफी लेंदी हो रही है, 30 मिनट से ज्यादा समय हो रहा है, तो इसलिए हम आज अपने क्वेश्चंस को यहीं पर विराम देते हैं। आपको फिर अगली वीडियोस में जो भी पेंडिंग जो है, जो कुछ गुण हम आपको नहीं बता पाए हैं, उसको हम अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, शेयर करें तथा ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने लाइव आकर भी अपनी क्लास दे सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।